आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। दुनिया भर के वित्तीय बाजार इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से ईरान और इजराइल के बीच टकराव की खबरों ने निवेशकों की धारणा को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य गतिविधियों और हमलों की सूचना सामने आई, वैश्विक कमोडिटी बाजार में तेज हलचल देखने को मिली। सोना और चांदी, जिन्हें परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए। निवेशकों ने जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख किया और यही वजह है कि कीमती धातुओं में तेज उछाल दर्ज किया गया। यह समझना जरूरी है कि सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक एसेट भी है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, चाहे वह युद्ध का खतरा हो, आर्थिक मंदी का डर हो या भू राजनीतिक तनाव, सोना स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हाल की घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों ने तेज रफ्तार पकड़ी। रातों रात बड़े स्तरों पर मूवमेंट देखा गया। चांदी ने भी मजबूत तेजी दिखाई, हालांकि उसका स्वभाव सोने की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव वाला होता है। भारतीय सर्राफा बाजार में भी इस वैश्विक उथल पुथल का सीधा असर देखने को मिला। चांदी के दामों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 280 के आसपास रहा। 10 ग्राम चांदी करीब 2800 और 100 ग्राम चांदी का ही लगभग 28 के आसपास कारोबार करती दिखाई दी। 1 किलोग्राम चांदी का स्तर लगभग 280 तक पहुंच गया। यह तेजी पिछले सप्ताह की हलचल के बाद आई है और बाजार में अस्थिरता की भावना को दर्शाती है। सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों श्रेणियों में मजबूती देखने को मिली। 18 कैरेट सोना लगभग 13,200 प्रति ग्राम के आसपास, 22 कैरेट सोना लगभग 15,600 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना करीब 16,200 प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। 10 ग्राम के हिसाब से 22 कैरेट सोना लगभग 1,56,000 और 24 कैरेट सोना करीब 1,62,000 के आसपास पहुंच गया। यह उछाल मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता के कारण आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों ने महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों को छुआ। जब किसी एसेट में तथाकथित वॉर प्रीमियम जुड़ता है, तो निवेशक संभावित जोखिम को कीमतों में शामिल कर लेते हैं। यही कारण है कि अचानक तेजी देखी गई। हालांकि इतिहास गवाह है कि जितनी तेजी से यह प्रीमियम जुड़ता है, उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है यदि हालात सुधरते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि निवेशक केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न ले। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी कीमती धातु होने के साथ साथ एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग होता है। यदि युद्ध लंबा खींचता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो औद्योगिक मांग पर असर पड़ सकता है। ऐसे में चांदी की तेजी अस्थिर हो सकती है। लेकिन यदि निवेशक सुरक्षित निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग को लेकर भी सकारात्मक बने रहते हैं, तो चांदी में और उछाल देखने को मिल सकता है। घरेलू वायदा बाजार में भी मजबूती दिखाई दी। MCX पर सोने ने हाल के निचले स्तरों से अच्छा रिवर्सल दिया है। जब तक प्रमुख सपोर्ट स्तर कायम है, तब तक ट्रेंड को सकारात्मक माना जा सकता है। लेकिन हर तेजी के साथ मुनाफा वसूली का जोखिम भी बना रहता है। कई निवेशक जो पिछली गिरावट में फंसे थे, वे ऊंचे स्तरों पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे बाजार में अस्थायी दबाव बन सकता है। निवेशकों की मनोस्थिति इस समय 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक वर्ग वह है जो पिछली तेजी में शामिल नहीं हो पाया और अब तेजी में कूदने की इच्छा रखता है। दूसरा वर्ग वह है जिसने पहले नुकसान झेला और अब बहुत सतर्क है। दोनों स्थितियों में संतुलन आराम से भारत है, लेकिन आपको मनोस्थिति के साथ के लिए करने के लिए बड़े बर दिया आवश्यक है। बिना रणनीति के केवल डर या लालच में लिया गया निर्णय जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले सप्ताह के लिए दृष्टिकोण पूरी तरह वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। यदि सप्ताहांत में तनाव और बढ़ता है, तो बाजार सकारात्मक गैप के साथ खुल सकता है और सोना चांदी में एक और उछाल संभव है। लेकिन यदि कूटनीतिक स्तर पर समाधान की खबर आती है या संघर्ष विराम की घोषणा होती है, तो तेजी का एक हिस्सा तेजी से निकल सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह समय धैर्य और अनुशासन का है। चरणबद्ध निवेश रणनीति अपनाना अधिक सुरक्षित तरीका हो सकता है। ETF या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से धीरे धीरे निवेश करना जोखिम को संतुलित कर सकता है। शॉर्ट टर्म धर्मा की वार्मन की बाधार की अनुशासन के लिए धर्मा की बाधार की माध्यम से धर्मा की बाधार की अपना सार मिले, जहां पर 1 साल के बाधार की पारती पर धर्मा की अमार्कट की बाधार की पारती पर दार की अनुशासन के पास स्टेशन की ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि रिटेल कीमतों में 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल होते हैं, इसलिए होलसेल और रिटेल रेट में अंतर स्वाभाविक है। खरीदारी करते समय हॉलमार्क की जांच अवश्य करें, क्योंकि शुद्धता की पुष्टि भविष्य में बेहतर मूल्य सुनिश्चित करती है।
कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में भू राजनीतिक तनाव ने सोने और चांदी को मजबूत आधार दिया है। सोना फिलहाल सुरक्षित निवेश का प्रमुख विकल्प बना हुआ है। चांदी में उतार चढ़ाव अधिक रहेगा, लेकिन तेजी की स्थिति में उसकी रफ्तार भी अधिक हो सकती है। बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। तेजी और गिरावट दोनों उसका स्वाभाविक हिस्सा हैं। समझदारी इसी में है कि निवेश निर्णय तथ्यों, विश्लेषण और दीर्घकालिक लक्ष्य के आधार पर लिए जाएं। भावनात्मक प्रतिक्रिया अक्सर नुकसान का कारण बनती है। आने वाला सप्ताह निर्णायक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखना आवश्यक है। यदि तनाव लंबा चलता है तो कीमतें ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ सकती हैं। यदि समाधान निकलता है तो अस्थायी गिरावट भी संभव है। इस समय सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। बाजार अवसर देता है, लेकिन अनुशासन ही वास्तविक लाभ दिलाता है। सोना और चांदी दोनों में संभावना